हाँ देखिए, फिर से देख लो कि रिडॉक्स के बेसिस पर हम रिएक्शंस को कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरी है जरा बोलो तो? 5 कैटेगरी। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो भी बोले कॉम्बिनेशन। दूसरा, तीसरा डिस्प्लेसमेंट, चौथा डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, और फिफ्थ नंबर है, अब एक एक कर कर हम एक एक चीज को इलेबरेट करेंगे, सीखेंगे कि कॉम्बिनेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। अब आपसे क्या सवाल आएगा, सवाल कैसे पूछेगा कि कोई भी इस तरह का, जैसा एक एग्जाम्पल हमने लिखा ना, ऐसा एग्जाम्पल आपको लिख के दे देगा, बताइए कौन से टाइप का रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज। तो देख लेना फॉर्मेट को। अच्छा, अब इसको हमको वेरीफाई करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे वेरीफाई करेंगे बताओ? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, यस के नो। अब यहां पर C से ये बन गया, इससे ये बन गया, बताओ अब इधर CO2 का क्या है, कार्बन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या है? कार्बन का जानते हो, आपने निकाला है भाई, हम ऐसे निकालते थे कि CO2 ये एक न्यूट्रल है, तो इस अगर ये न्यूट्रल तो इसके इक्वल क्या लिख देंगे हम, 0। ऐसे तो करते थे कि जो एटम ग्रुप हमको दिया है, जो फॉर्मूला हमको दिया है, अगर उस पर चार्ज है तो इक्वल टू चार्ज, और अगर चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, तो कर दिया। ऑक्सीजन का हमने आपको बताया था, देखो ऑक्सीजन अलग अलग फॉर्म में मिलता है, या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, या परऑक्साइड की फॉर्म में होगा, या सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में। तो हम तो जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, लिखा है ना नाम में, क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कौन सा फॉर्म है यहां पर? ऑक्साइड। अरे है कि नहीं है? जैसे लिखता H2O2 तो लिखता हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो परऑक्साइड लिखता तो हम परऑक्साइड वाले आयन को लिखते। अब कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, डाई का मतलब 2 और ऑक्साइड का मतलब ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में? ऑक्साइड की फॉर्म में। तो हमको इसका कार्बन का निकालना है कुल मिला के। वैसे तो कॉमन सेंस जानते हम, रट रट के पागल हो गए हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 4 4, सब जानते हैं, कॉमन बात है, लेकिन फिर भी निकालना चाहो तो निकाल लो। C का निकालना है, X मान लो या C रख लो। ऑक्सीजन कितना है? 2। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? इक्वल टू कितना है? तो C-4 इज इक्वल टू 0 एंड C इज इक्वल टू क्या आ गया? प्लस। तो कार्बन पे चार्ज क्या आ गया? ऑक्सीजन पे क्या आ गया? उसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस। समझ में आ गई? कहना क्या चाह रहा हूं, समझ में आ गया? कि यहां ये +4 और ये, तो ये कार्बन पहुंच गया 0 से +4 पर और ऑक्सीजन पहुंच गया 0 से -2 पर। बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? कार्बन का ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का। बोलो क्लियर है कि नहीं है बात? हाँ कि ना? एकदम सही, कोई दिक्कत? अब ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आपको देगा कि ये देके पूछेगा बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, या पूछ लेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन। आसान बात है। चलो एक एग्जांपल और देता हूं, आप कर पाते या नहीं कर पाते? बता दूं इसको? चल पहले आप खुद करो इसको। मान लो हमने लिया Mg प्लस N2, क्या बनेगा ये बताओ? ये भी आना चाहिए, अब हम 11th में आ गए। क्या बनेगा? क्या बनेगा? मैग्नीज N। बताया मैंने आपको, ये हम पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बताओ क्या बनेगा? नाइट्रोजन के, देखो ऑक्सीजन के साथ जो बनते हैं वो ऑक्साइड कहलाते हैं, और नाइट्रोजन के साथ जो बनते हैं वो नाइट्राइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाइट्राइड कहलाते हैं। ऑक्सीजन वाले ऑक्साइड और नाइट्रोजन वाले नाइट्राइड। समझ में आ गया? तो ये बनेगा Mg, बोलो फॉर्मूला बताओ नाइट्राइड का।
Mg3N2, ये है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या है ये? ऐसा क्यों है समझो आप इसको, कि मैग्नीज पे चार्ज क्या होता है +2, और नाइट्रोजन 2 है ना, लेकिन नाइट्रोजन तो सिंगल करता है, इस पे क्या होता है -3। अरे यहां भी हमने O2 लिखा था ना, लेकिन कंसीडर किसको किया था? O को किया था। तो यहां भी यही तो हुआ कि नाइट्रोजन पे क्या होता है, समझो आपको कई बार मैंने बताया कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्या बताया था कि यहां से आगे चलेंगे, ये क्या है हमारा 10, तो इससे कम ये -1, ये -2, ये क्या -3 है कि नहीं? नॉन मेटल है ना। ये क्या आएगा +-4, ये +3, ये +2, ये +1। सिखाया है ना कई बार, तो समझ में आ गई बात आपको कि नाइट्रोजन पे क्या है -3। और फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि दो चीजों को हम मिलाते हैं तो जिसके ऊपर जो चार्ज होता है, जिसके सर पे जो चार्ज लगा होता है, वो दूसरे के पैर में चला जाता है, हाँ कि ना। तो फॉर्मूला बन गया Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब पहला काम इसको बैलेंस करके लिख दो। क्या लिखेंगे? Mg का 3 दिख रहा है तो यहाँ 3 लगा दो, और N2 तो है ही। अब पता करो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, किस पे क्या चाहिए। बेटा ये सही है, M कैपिटल लिखो। जब भी आप लोग सिंबल लिखोगे तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। सबको समझ में आ रहा है ऑनलाइन? ओके, चलो जल्दी बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो 0, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर बोलो 0। पक्का? क्यों है 0? क्योंकि ये इनकी ओरिजिनल स्टेट, कैसी स्टेट है? अब ये कंपाउंड स्टेट में आ गए, दोनों मिल गए। अब चेक करो, बताओ क्या हुआ। पता, अभी तो बताया था। Mg से क्या बन गया +2, और N से क्या बन गया? सही है क्या? बताओ किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन? Mg का ऑक्सीडेशन और नाइट्रोजन का। बोलो सबको क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है? ऐसे पहचानना। अब कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, अब हम दुनिया के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके याद नहीं करने, हम समझ डेवलप कर रहे हैं कि कैसे हमको इसको समझना है। CH4 + O2 CO2। हाँ बताओ, इसको आप करेंगे CH4O2। मीथेन को अगर हम जलाएंगे, कार्बन की कोई भी चीज जलाओगे, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ क्या हुआ? चेक करो, चेक करो, चेक करो। यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या है? हाँ सही से देखो, -4 +4। सेंट्रल एटम हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखो, बोला था ना। सेंट्रल कौन होता है? जो कम नंबर में होता है, जो बड़ा होता है, और वो हमेशा प्लस होता है। तो ये हो गया +4। ऑक्सीजन का क्या होगा? हाँ 0, वेरी गुड। अब बताओ कार्बन पे आओ, यहाँ क्या हो गया? +4, ये क्या हो गया? अब चेक करो भैया, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ? इसका रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो अब आप पहचान सकते हो रिएक्शन है कि नहीं? आराम से पहचान लोगे कि क्या टाइप का रिएक्शन है, किस टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मिटा दूं इसको,
बता दूं, ऐसे आपकी बुक में दिया है, जितने एग्जाम्पल बुक में दिए, एक्सरसाइज में दिए, एग्जाम्पल में दिए, सारे करने हैं आपको। सवाल आपका वहीं से आएगा 100%। प्रैक्टिस के लिए सारे एग्जाम्पल आपको कर लेने आ जाने चाहिए। उनका सॉल्यूशन आपको आता है तो अच्छे नंबर लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता। मिटा दूं इसको। सेकंड टाइप है डीकंपोजिशन। समझ में आ रहा है ये भी हमको। ये क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स होगा। कॉम्बिनेशन का जस्ट रिवर्स होता है डीकंपोजिशन। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, चलो पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। ए, नहीं लिख देता हूं, ए से क्या बनेगा, बी प्लस सी। यानी कि यहां पर क्या उल्टा है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट कम है। समझ में आ गई बात इतनी है कि नहीं? प्रोडक्ट का नंबर ज्यादा है, रिएक्टेंट का नंबर कम है। कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट मत बोल देना कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, रिएक्टेंट, ऐसा नहीं है। अमाउंट तो हमेशा इक्वल रहता है। ये इस साइड चाहे एक ही क्यों ना हो और इस साइड 1000 होंगे तो भी सबका अमाउंट क्या होगा, सिंपल एक ही होगा। कैसे? सिंपल बात देखो, घर में खाना बनाया आपने, तो आप जो इंग्रेडिएंट डाल रहे हो वो रिएक्टेंट है और जो बन के आ रहा है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो जितना सामान डालोगे उसका टोटल वेट आएगा कि नहीं आएगा उसमें? भाई खाना हम बनाते कैसे हैं, शादी पार्टी घर में खाना कैसे बनाते हैं, हमको पता है कि ये 4 रोटी खाता है, ये 5 खाता है, तो कितनी हो गई, 9 हो गई, तो 9 रोटी तो बनाते हैं। और 9 रोटी कैसे बनती है उसका आइडिया सबको है। तो अमाउंट मत बोल देना, नंबर याद रखना कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट is less than number of product, then it is considered as decomposition reaction। ठीक है? और सबसे फेवरेट एग्जांपल डीकंपोजिशन का क्या है हमारा, डीकंपोजिशन ऑफ वाटर। कैसे करते हैं जरा बताओ तो इसको। इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अमाउंट बताओ कुछ इस तरह, सही? चलो अब चेक करो जरा, ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। यहां हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का, यहां चेक करो, यहां ये 0, यहां ये, क्योंकि अब उल्टा हो गया। देखो कि डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा है, कि जिस ओरिजिनल स्टेट में नेचर में मिलता है ना, उस स्टेट में हमको प्रोडक्ट मिल रहा है और कंपाउंड पहले वाले में। ठीक है, पता करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ। ये यहां से गया यहां, इसका हो गया रिडक्शन, और ये गया यहां से यहां, इसका क्या हो गया, क्लियर है कि नहीं है, बोलो एकदम सही, बहुत बढ़िया। बोलो सबको समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे बोलो सबको समझ में आ रहा है एकदम? चलो बहुत बढ़िया। चलो एक और एग्जांपल लिख देता हूं। NaH से बन रहा है Na+H2। क्या नाम है इसका, बताओ तो NaH का। सोडियम हाइड्राइड। हमने देखा था हाइड्रोजन दो तरह से मिलता है, प्लस की फॉर्म में और माइनस की फॉर्म में। प्लस की फॉर्म में पॉजिटिव होता है जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, और माइनस की फॉर्म में होता है हाइड्राइड। अब पता कैसे चला कि ये माइनस की फॉर्म में? भैया दुनिया के जितने एलिमेंट हमारे पास उनमें सबसे अच्छे मेटल में से एक मेटल हमारे पास है, सोडियम। पता है ना? तो कि टेबल में इधर वाले मेटल होते हैं और इधर वालों में सोडियम पोटेशियम जबरदस्त होते हैं, तो इनके टक्कर में तो सारे अपने आप ही नॉन मेटल बनेंगे। तो ये मेटल हो गया, ये क्या हो गया, नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन बिहेव एज ए नॉन मेटल मींस हाइड्राइड। तो नेम क्या हो गया इसका, सोडियम, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, चलो चेक करो। N का नंबर ओके, और H का नंबर, N का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर, सोडियम का क्या हुआ,
हाइड्रोजन का क्या हुआ? क्लियर बात? सबको क्लियर है? दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? एक सवाल देके छोड़ रहा हूं, देखें आप कर पाते। बता दूं? बता दूं? देखते हैं आप कर पाते नहीं कर पाते। CA, ये भी बहुत फेवरेट एग्जाम्पल। CaCO3 क्या बन गया? CaO प्लस, हाँ के ना? सब जानते हैं ना? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन है? अगर ये कर दिया तो समझो कि समझ गए। बोलो कैल्शियम का नंबर बोलो यहाँ पे क्या है? +2। कार्बन का क्या आएगा? सब जानते हैं। इसका क्या आएगा? यहाँ कैल्शियम का क्या आएगा? यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या आएगा? यहाँ पर कार्बन का क्या आएगा? ऑक्सीजन का क्या आएगा? बताओ रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन किसका? कोई चेंज नहीं हो रहा तो ये एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री का मजा ही क्या है? एक्सेप्शन। कि जहां एक्सेप्शन आ जाए वही सवाल है। हम पढ़ते आए कि ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, पढ़ के आए ना हम कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। कौन सा डिकम्पोजिशन का? थर्मल का। लेकिन रेडॉक्स के हिसाब से यहां कोई चेंज नहीं हो रहा है। किसमें? ऑक्सीडेशन नंबर में। क्या कह सकते हैं हम? नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है? अब चेंज नहीं हो रहा तो रेडॉक्स के हिसाब से क्या है? ये डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। होता तो है, इसके हिसाब से हम इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ये दिमाग में अपने ना सेट कर लो आप लोग। क्या बात? क्या सेट कर लेना है कि कोई भी एक थ्योरी केमिस्ट्री में 100% केसों पे काम नहीं करेगा। और हमको जनरल वाला तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, और एक्सेप्शन वाले को तो जिस दिन पढ़ रहे हैं ना उसी दिन याद कर लेना, क्योंकि वही सवाल आपको बार बार मिलने वाला। समझ में आ गई? सवाल वहीं से बनेगा जो आपको लगेगा कि आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आंसर होगा दूसरा। इसीलिए हमको बहुत पढ़ना पड़ता है साइंस। ठीक है? क्लियर हो गई बात? एक है जो घर से कर लेना, KClO3 से बना KCl प्लस O2। इसको बैलेंस भी, इसको नोट कर लो, घर से करना है। हो गया? कर लेना इसको। नेक्स्ट टाइप क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मिटा रहा हूं मैं इसको। क्या? चेक करो। देख लेना। ठीक है? नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जगह बदलने वाला, कि जो जगह बदलेगा वो डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम ना डिस्प्लेसमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों।
एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या बोलेंगे हम नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल का डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है और नॉन मेटल का भी हो सकता है कि नहीं। ऐसे हमने बहुत सारे केस पढ़े हैं मेटल के। याद है आपको फेवरेट केस क्या था कि कॉपर, क्या कॉपर सल्फेट के अंदर क्या डाले हम, आयरन का आर्टिकल डालते हैं, तो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन में, और क्या बन जाता है, कॉपर। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मेटल का। फर्स्ट वाला ये मेटल है, ये वाला मेटल है, इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सॉरी इसने किसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको। कैसे किया कि फ्लो आयरन जो है दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेसमेंट किया। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मेटल के डिस्प्लेसमेंट। सही है कि नहीं है, अरे सही है कि नहीं है, बोलो किसमें आएगा ये, मेटल के डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल समझ में आ गया, पता करो इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, चेक करो, हमको तो वही चेक करना है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। बोलो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। यहां लिख देता हूं CuSO4 प्लस आयरन FeSO4 प्लस कॉपर। बोलो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। अब देखो, अब यही बात है, अगर अब तक का सिलेबस आपने पढ़ा है तो अब कोई सवाल आपके दिमाग, कॉपर का 2 होता है, ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ के आए हैं, तो पहले की तैयारी, इसलिए मैं कह रहा हूं हर टॉपिक अपने आप में कंसेप्ट है, पिछला पढ़ोगे तो अगला समझ में आएगा, ठीक है। कॉपर का सबको पता है +2 ही होता है, ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपने लिख के देखा तो आपको आना चाहिए। कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, आयरन का क्या होगा, आयरन का क्या है 0, चेक करो यहाँ क्या हो गया +2, यहाँ इसका +6 -2, और कॉपर का क्या हो गया 0। तो रिएक्शन समझ में आ गई आपको, कॉपर 2 से बन गया कॉपर 0, आयरन से बन गया आयरन 2। 2 रिएक्शन हो गई ना, कि कॉपर +2 बन गया कॉपर में, इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और ये बन गया आयरन 0 से क्या बन गया +2 में, क्या हो गया ऑक्सीडेशन। समझ में आ गई बात, तो ये इसका एग्जाम्पल, क्लियर। चलो आज के लिए काफी है, कल आगे से कंटिन्यू करें, ठीक है। देखो अटेंडेंस भेज देना भाई ऑनलाइन में जो भी है।